दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित प्लास्ट इंडिया एग्जीबिशन में भारतीय कंपनियों की मजबूत मौजूदगी और तकनीकी क्षमता खुलकर सामने आ रही है। इस प्रदर्शनी में देश की जानी मानी प्लास्टिक कंपनी आलोक मास्टर बैचेज लिमिटेड का प्रभाव भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। कंपनी ने अपनी ग्लोबल पार्टनरशिप के जरिए न केवल उद्योग जगत का ध्यान खींचा है, बल्कि यह संकेत भी दिया है कि भारतीय मैन्युफैक्चरिंग अब वैश्विक मंच पर किस तरह अपनी जगह मजबूत कर रही है। दरअसल आलोक मास्टर बैचेज लिमिटेड के निदेशक अमित पुरी का मानना है कि विदेशी तकनीक और भारतीय मैन्युफैक्चरिंग का यह संगम उत्पादन की गुणवत्ता को नए स्तर तक ले जाएगा। उनका कहना है कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से न केवल उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे, बल्कि इससे भारतीय प्लास्टिक उद्योग की वैश्विक साख भी मजबूत होगी। इसी को लेकर हमारे संवाददाता अमित सिंह ने आलोक मास्टर बैचेज लिमिटेड के निदेशक अमित पुरी से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। मंडपम में दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक एग्जीबिशन लगी है, प्लास्ट इंडिया 2026। उसी विषय में प्लास्टिक इंडस्ट्री में प्रमुख योगदान देने वाली आलोक मास्टर बैचेज, जो कि मोदी जी से अवार्ड भी पा चुकी है इनोवेशन के लिए, उसके डायरेक्टर श्री अमित पुरी से बात करेंगे। अमित जी, ये बताएं, आपकी कंपनी आलोक मास्टर बैच को 33 साल हो चुके हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री और आपकी मास्टर बैच इंडस्ट्री कैसे उसमें योगदान दे रही है? आलोक मास्टर बैच इंडिया की सबसे बड़ी मास्टर बैच कंपनी है, जिसके अंदर हम अपने गवर्नमेंट के पूरे सपोर्ट में है ऑफ मेक इन इंडिया, और उसलिए हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इंपोर्ट होते आए थे आज तक, उनको हमने रिप्लेस करा है। इंडियन मेड, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड, अवेलेबल इन इंडिया, फॉर इंडिया हमने करा है। और उसी विषय में हमने जापानीज कंपनीज जो अभी तक जापान से इंडिया माल एक्सपोर्ट करती आई थी, हमने उनको इनकरेज करा है कि हमारे साथ हाथ मिलाएं और हम हिंदुस्तान में उनके लिए उसी क्वालिटी का और उससे बेहतर क्वालिटी का माल हिंदुस्तान में हम उनके लिए बनाएंगे। एक हमारी 3 कंपनियों से हुआ है, हमने हाथ मिलाया है। एक है असाई कासे। असाई कासे एक ग्लोबल प्लेयर है, हर जगह पे उनकी फैक्ट्रियां हैं, बहुत कंट्रीज में उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। हिंदुस्तान में पहली बार वो एक लोकल इंडियन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा स्पेशल कर रहे हैं, जिसके अंदर में ना केवल हम उनका प्रोडक्ट बनाएंगे, मगर हम उनका प्रोडक्ट मार्केट भी कर सकते हैं एज एन इंडियन प्रोडक्ट। उनके अलावा हमारा 2 और कंपनियों से हुआ है, इडेमित्सु कोसान और इडेमित्सु फाइन कॉम्पोजिट, उनके लिए भी हम एकदम यही चीज कर रहे हैं। और इस शो ने हमारी मदद ऐसे करी है कि 4 और कंपनियों ने हमसे हाथ मिलाने की बात करी है कि प्लास्ट इंडिया इतना अच्छा ऑर्गेनाइज शो है, जिसके अंदर में ऐसे लोग आए हैं जो पार्टनर ढूंढ रहे हैं। एक चीज और बताइए, जो भारतीय कंज्यूमर है उसको क्या फायदा है? देखिए, कंज्यूमर को सबसे बड़ा फायदा यह है कि आज आप एक गाड़ी खरीदते हैं या वॉशिंग मशीन खरीदते हैं या कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसके कुछ पार्ट्स बाहर से बन के आते थे, अब वो हिंदुस्तान में ही बनेंगे। ना केवल प्राइस में बेनिफिट मिलेगा, आपको अवेलेबिलिटी का भी बेनिफिट मिलेगा। 33 साल हो गए आपकी कंपनी को, क्या ये प्लेटफॉर्म जो है कहीं न कहीं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा? निसंदेह बहुत फर्क पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आए हैं जिन्होंने हमें बताया है कि प्लास्ट इंडिया शो के अंदर ही उन्होंने डिसीजन लिया है, ऑर्डर दिए मशीन मैन्युफैक्चरर्स को। तो इससे हमारी रोजगार बढ़ेगी, लोगों की इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ेगी। इसी के साथ प्लास्ट इंडिया के प्रेसिडेंट रवीश कामत से हमारी संवाददाता अमित सिंह ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने प्लास्ट इंडिया 2026 के महत्व, भारत की औद्योगिक स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से अपनी बात रखी है। सुनिए। भारत के दिल्ली शहर में दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक एग्जीबिशन लगा है, प्लास्ट इंडिया 2026। इसी बारे में बात करेंगे प्लास्ट इंडिया के प्रेसिडेंट रवीश कामत जी से। रवीश जी, ये बताइए, हमने देखा कि प्लास्ट इंडिया एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा हुआ है, काफी लोग आए हैं, लगभग कितने एग्जीबिटर और कितने विजिटर अब तक आ चुके हैं? ये प्लास्ट इंडिया का जो एग्जीबिशन है स्टार्ट हुआ 5 फरवरी 2026। ये शो इनॉग्रेट किया गया था बाय द ऑनरेबल सीएम ऑफ दिल्ली श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने। उसके बाद में कल चिराग पासवान जी भी आए थे और सेवरल दूसरा एमपीज भी आ चुके हैं। करीबन 5 लाख और 25,000 विजिटर्स कल तक आ चुके हैं। आज का दिन हमारा प्लास्टिक इंडस्ट्री का जो टोटल टर्नओवर है वो करीबन 4 लाख करोड़ का है। 28 मिलियन टन्स का कंजम्पशन है भारत में
और ये 14% के हिसाब से ग्रो हो रहा है। इसके लिए हमने इतना बड़ा एग्जीबिशन किया जहां पे वर्ल्ड का लेटेस्ट मशीन्स, जिसमें से ज्यादा मशीन्स इंडिया का बना हुआ है, रॉ मटेरियल्स जो इंडिया में बना हुआ है और फिनिश्ड गुड्स जो इंडिया में बना हुआ, उसका प्रदर्शन है। फिर जी एक चीज और बताइए, जो नए स्टूडेंट्स हैं, आईआईटी के हैं, आईएम के हैं, वो अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, वो प्लास्टिक इंडस्ट्री से शुरू कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं, उसमें कोई शक ही नहीं है। ये जो पूरा प्लास्टिक इंडस्ट्री का बैकबोन जो बोलते हैं वो एमएसएमई है, और हमारा प्रधानमंत्री और हमारे देश का जो गवर्नमेंट है उनका पूरा सपोर्ट है एमएसएमई के। यहाँ पे हमने मोर देन 70% ऑफ द एग्जिबिटर्स आर फ्रॉम एमएसएमई। हमारा जो शो है ये हमने 2024 अगस्त में इनॉग्रेट करवाया था पीयूष गोयल जी से, जो कि बॉम्बे में हुआ था हमारा शो का इनॉग्रेशन। उस दिन पीयूष भाई ने ये बताया था कि ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। हमने रोड शो किया था करीबन 9 स्टेट में। फर्स्ट स्टेट गुजरात में माननीय डिप्यूटी सीएम आए थे, महाराष्ट्र में किया था हमने, कर्नाटका में किया था, तमिलनाडु में किया था, मध्य प्रदेश में किया था और राजस्थान में भी किया था, अपार्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सब जगह में वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट जो कि इंडस्ट्री मिनिस्टर है, वो सब लोग आए थे। उन्होंने देखा कि हमारा इंडस्ट्री का जो पोटेंशियल क्या है। 2 चीजें, एक पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट। आज का दिन में एस्टिमेटेड हमारा इंडस्ट्री 50 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट देते हैं। प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन जो है किसी तरह की यूनिवर्सिटी शुरू कर रहा है गुजरात में, तो वो क्या है, क्या उसका भी कुछ लिंक है इससे? प्लास्ट इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का जो कोलैबोरेशन है वो इज विद यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स यूएसए, और वहां पे हमने ऑलरेडी वापी में यूनिवर्सिटी शुरू कर दिया है, और हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करेंगे प्लास्ट इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। अमित सिंह, सुदर्शन न्यूज।